अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ रेसिपी। इसको ब्रेन भी कहते हैं और भेजा भी कहते हैं और मगज़ाली भी कहते हैं, तीन नाम लेते हैं। तो ये मैंने 2 ब्रेन ले लिए हैं बकरे के, ठीक है, मटन बकरे के 2 ब्रेन मैंने ले लिए हैं। उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसको धोने का, साफ़ करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, वो उतारनी होती है आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत नाजुक होता है। तो वो मैंने आराम आराम से उतारी है और बीच में थोड़ी वो रगें होती हैं, वो निकालनी पड़ती हैं। इसको काफ़ी टाइम लगता है वॉश करने में। तो ये मैंने वॉश कर दिया है। और ये मेरे पास टमाटर हैं, 3 बड़े ले लें। तो एक मैंने बड़ा सा प्याज ले लिया है और ये है हरा धनिया, ये मैंने हरी मिर्च काटी हुई है। ये 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया हुआ है और वो कढ़ाई ली हुई है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है और उसके अंदर जो है वो मैंने प्याज डाल दिए और मैं प्याज को थोड़ा हल्का गोल्डन कर लूँगी, लाइट गोल्डन जो होते हैं। तो इनको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। जी, तो ये देखें लाइट गोल्डन हो गए हैं प्याज। और जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाएं तो उसके अंदर ये हम टमाटर ऐड कर देंगे। प्याज भी मैंने बड़े बड़े काटे हैं और टमाटर भी बड़े काटे हैं, क्योंकि इनको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर देंगे। थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा सोते कर लेंगे ताकि ये थोड़ी बुनाई हो जाए। और इस तरह बनाने से बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये प्याज के बगैर भी बनते हैं, सिर्फ टमाटर में भी। ज़रूरी नहीं आप प्याज डालें, अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप डालें, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती हूँ। कभी मैं प्याज डालती हूँ, कभी नहीं डालती। तो दही में आप बना सकते हैं, दही की ग्रेवी बना के उसमें भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा हम बुनाई कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है मैंने ये ले लिया जग ग्राइंडर का। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस के डालेंगे तो वो जल्दी बन जाएगा और अच्छा भी बनता है। मुंह में छिलके भी नहीं आते टमाटर के और प्याज भी नहीं साबुत होते, अच्छी तरह बन जाते हैं। आज मौसम भाई बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मगज़ाली भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, और मगज़ाली और भेजा भी कहते हैं। ये बकरे का भेजा है। तो ये बनाने का तरीका, अब ये इतना अच्छा सॉफ्ट हो गया है और मैं जग के अंदर पहले थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल के लाती हूँ। जी, ये मेरा हो गया और थोड़ा सा अभी रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया ना, हल्का सा ठीक हो जाए। पानी मैंने नॉर्मल जो है ना टैप वाटर डाला हुआ है, नॉर्मल वाला, गर्म नहीं डाला हुआ, ताकि इनकी जो है ना कुकिंग प्रोसेस पानी के अंदर जाके रुक जाए और अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। और गरम गरम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे, वो ख़राब हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल हो जाए तो फिर हम इस जग के अंदर डाल के सारे निकाल लेती हूँ और फिर मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। जी, तो मैंने ब्लेंड कर लिया है मसाला अपना। और अब मैं जो है लहसुन अदरक डाल रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, इसका कच्चा पानी ख़त्म कर देंगे। और ये मेरे पास जो है ये खुश्क मसाले हैं थोड़े से। ये मैंने हल्दी ली है, ये खुश्क धनिया लिया है, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया लिया है, और जो 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 चुटकी मैंने कलौंजी ली है, और 1/2 टी स्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च, और अजवाइन मैंने 1 चुटकी ली है, और ज़ीरा मैंने 1/2 टेबल स्पून से भी कम 1/2 टी स्पून लिया है, और ये मैंने 1 चुटकी जो है मेथी दाना लिया है। अब ये मसाले जो हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हम इनकी बुनाई कर लेंगे इसके साथ, लहसुन अदरक के साथ। थोड़ा सा जीरा मेरा बुना हुआ रखा हुआ है मैंने, तो थोड़ा सा ये मसाले, लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही, मैं काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। तो ये जो मैंने ब्लेंड कर लिया है टमाटर और प्याज, अब इस मसाले की हम बुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। जी, तो ये देखें मेरा मसाला भुन गया है अच्छे तरीके से, इसमें घी छोड़ दिया है। और अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
अब मैं इसके अंदर जो है ना मसाले में इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगी करके। तो ये जो मेरे पास हरी मिर्चें और हरा धनिया है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि इसमें इसका टेस्ट आ जाए। जी, अब इन दोनों के साथ इनकी हम बुनाई कर लेंगे। अब इसकी अच्छी तरह मैं बुनाई कर लेती हूँ। जी, तो मैंने अच्छी तरह बुनाई कर लिया और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया ना। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी, तो फिर ये मेरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। जी, तो ये मैंने अब बंद कर दिया। अब 5 मिनट बाद हम मिलते हैं। जी, तो ये मेरा तैयार हो गया है। 5 मिनट मैंने रखा और ये बहुत जल्दी बनता है, ये देखें। अब हम करते हैं डिश आउट। ये अब हम डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो अब इसमें गरम गरम में ना मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। अभी ये गरम गरम है तो इसके अंदर ये मेल्ट हो जाएगा, इससे टेस्ट अच्छा होगा। और जी, तो ये देखें मेरे डिश की फ़ाइनल लुक। और ये मैंने तंदूर की रोटी के साथ इसको तैयार किया है। तंदूर की रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है। और ये मेरे तैयार हो गया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो है वो मेरे चैनल को जो है आप लोग प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और लाइक भी किया करें। लाइक कोई नहीं करता, लाइक भी आप लोग किया करें। तो ये देखें, ये है जी फाइनल लुक। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।